अस्सलाम वालेकुम। बेरी टाउन कराची के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर आज के दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जितने भी लोग बेरी टाउन कराची में रिहाइश करने का सोचते हैं, क्योंकि उनका मेन कंसर्न होता है कि यार बेरिया में इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव का एक जो नैरेटिव है ना वो मार्केट में फ्लोट होता है। तो इस दफ़ा बेरी टाउन कराची ने अपने कस्टमर्स की आसानी के लिए, क्योंकि लोग अक्सर ये कह रहे थे कि यार हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमने कितना टैक्स पे किया है, हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल में, क्योंकि बैरिया एक लमसम में चीज़ दे रहा था। तो बैरिया ने अपने फॉर्मेट को अब चेंज कर दिया है। तो अब आपके सामने ये नया फॉर्मेट रख देते हैं बैरिया का, जो ये एक बिल आपके सामने मैंने रख दिया है। इस बिल के मुताबिक बैरिया ने एनर्जी कॉस्ट इस बिल में अगर आप देखेंगे तो 30,839 जो है वो बंदे का बिल आया हुआ है, जो कि 492 यूनिट्स इन्होंने यूज़ किए पूरे महीने में। और बैरिया ने रेट जो चार्ज किया है वो 62.68 रुपीज़ चार्ज किया है। ये टैक्स हटाने के बाद का रेट है। टैक्स में बैरिया ने सेल्स टैक्स काइंडली बिल्कुल आराम से शो कर दिया कि भाई आपका सेल्स टैक्स जो है वो 5,591 रुपए है। तो टोटल मिला के अगर मैं इसका बिल देखूं विथ सेल्स टैक्स सारी चीजें करके, तो बैरिया का वही पुराना वाला रेट है जो लास्ट मंथ बैरिया ने चार्ज किया था 74.92। इस महीने भी आपको उतने का ही बिल पड़ेगा 74.92 पे, लेकिन बस बैरिया ने अपनी उसमें कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कर दी हैं जो कि आपके सामने है। तो पहले तो एक चीज़ क्लैरिटी ये हो जानी चाहिए कि बैरिया आज के दिन अपने कस्टमर्स के लिए जो बिल चार्ज कर रहा है पर यूनिट वो 62.68 है टैक्सेस को हटाने के बाद। अब यही बात जब हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से करते हैं, चाहे आप गुलशन में रह रहे हैं, जौहर में रह रहे हैं, मैं इसको एक लमसम कराची का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि के इलेक्ट्रिक का एक ही बिल ये आता है। उसमें लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि यार मेरा तो 41 रुपए के हिसाब से आया है, मेरा तो 42 रुपए के हिसाब से आया है, लेकिन उसमें सेल्स टैक्स के अलावा बाकी एडजस्टमेंट मिला के सारी चीज़ें करके अक्सर लोगों के बिल 61 रुपए, 65 रुपए, 75 रुपीज़ एज पर कंजप्शन, उनका मेगावाट का हिसाब चलता है कि आपके घर का लोड कितना है। तो अगर मैं एक ऑन एवरेज लगा लूँ, क्योंकि 300 यूनिट से ऊपर जिसका बिल जा रहा है मतलब उसके घर की कंजप्शन ज़्यादा है, जैसे इसकी 492 है, तो आपकी अगर 300 यूनिट से ज़्यादा हो रहा है तो आप भी 65 से 70 रुपए के अराउंड ही घूम रहे हैं। सारे टैक्सेस, सारी एडजस्टमेंट, सारे लोड, जो आपका पीक आवर्स का रेट है, ऑफ पीक आवर्स का रेट है, ये सब कुछ मिला के आपका भी यही रेट बन रहा है, वो भी विदाउट बैकअप जनरेटर, जो कि बेरी टाउन कराची में इस रेट के अंदर आपकी बैकअप जनरेटर का जो रेट है वो भी इसमें शामिल है। अब अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि कुछ भी है, बैरिया तो महंगा ही है ना नॉर्मल कराची के हिसाब से, तो हम उसको यही कहेंगे कि अच्छी चीज़ महंगी ही होती है। आपको अगर ख्वाहिश है आपकी कि आपके घर के बाहर तारों का जाल बिछा हुआ हो, कोई सेफ्टी ना हो, बारिशों में करंट लगने का खदशा हो, उस चीज़ से बेहतर अगर अंडरग्राउंड सारी लाइंस बिछी हुई हैं तो वो एक कॉस्ट है। ये समझाने वाली बात नहीं है, जिसको समझ आती है ना तो वो इस बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे लिए सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम इसकी अगर हायर कॉस्ट पेयर कर रहे हैं आपके मुताबिक तो ठीक है, हम एक महंगी जगह पर रहते हैं और हम महंगी उस चीज़ का कॉस्ट के बेयर हम करते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। ये कोई वो नहीं है कि आपको शॉकिंग न्यूज़ है कि बैरिया ने ये रेट दिया हुआ है, ये पब्लिकली है, आपके सामने मौजूद है। लेकिन आपने अपनी अगर ज़िंदगी बेहतर करनी है तो ये बेहतरीन मौका है कि आप यहाँ आइए, उस चीज़ को आप छोड़ दें, क्योंकि हम यहाँ पर कहते हैं कि आप यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कॉस्ट को कम कर सकते हैं सोलर लगाने के बाद। जहाँ नेट मीटरिंग का रेट कराची शहर में आप लोगों को ज़्यादा, मतलब वहाँ पर आप लोगों को नेट मीटरिंग हो ही नहीं रही, ऑफ ग्रिड सिस्टम में जाना पड़ रहा है, और अगर नेट मीटरिंग हो भी रही है तो उसमें आप लोगों से पीक आवर्स के रेट तो वो परचेज ही नहीं कर रहा। अगर बैरिया आज के दिन आप लोगों से 60 रुपए के हिसाब से या 62 रुपए के हिसाब से नेट मीटरिंग की बाइंग कर रहा है ना, वो वहाँ पर आपको ऑन एवरेज 30 रुपए की बाइंग कर रहा है। जो दूसरा रेट है 22 रुपये 42 पैसे, वो तो दोनों का सेम ही है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में समझा रहा हूँ तो उस बात से समझने की है, कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, आपको रेंटल यहाँ पर कम मिल जाता है। तो इसलिए आप लोगों की जो ये सारी बातें हैं ना कि ये एक्सपेंसिव हो रहा है, वो सब का सब इक्वल एवरेज करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें सेम पड़ जाएंगी। तो इसीलिए अब हम लोगों को ये बार बार वीडियोस में बना के कह रहे हैं कि अपने घरों में सोलर इंस्टॉल करें। अगर आपको लगता है बैरिया एक्सपेंसिव है तो अल्लाह की दी हुई इलेक्ट्रिसिटी आप खुद प्रोड्यूस करें ना और उसको यूज़ कर लें। क्यों गवर्नमेंट के आसरे में रहना, क्यों इस बात पे तनकीद करना वो महंगी दे रहा है महंगी दे रहा है। ओ भाई महंगी दे रहा है तो आप सस्ती प्रोडक्शन कर लें कम पैसों में। अब तो गर्मियां आ रही हैं, आपके पास मौका मौजूद है।
तो सॉल्यूशन निकालना आपका ही काम है, ना कि किसी और का, और लोगों की बस बातें सुन के परेशान होते रहें क्या होगा क्या होगा। सॉल्यूशन निकालेंगे ना तो आपका दिल भी खुश होगा और आप इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे और नई बातें सोचेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, बिल्स को देखें। हमारा काम बहरिया की हर चीज़ आपके सामने रखना है और ओपनली रखना है, कोई ढकी छुपी नहीं है, ताकि आप लोगों को बाद में आके यहाँ पर कोई शौक पड़े कि यार ये क्या हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।